नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो डीवी चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आज है 20 नवंबर। तो 20 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट की बात करेंगे कि इस शिफ्ट में कितना डीवी स्किप हुआ है। और साथियों, अब तक जो डीवी हो चुका है वो आपका लास्ट हुआ था 18 नवंबर को। ठीक है, आज है 20 नवंबर। तो 18 नवंबर को भी लोगों ने, जैसे मैंने कहा था कि लगभग एवरेज में मान के चलो तो 80-85 डीवी स्किप हुआ है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए और मैसेज कॉल भी आई कि सर नहीं, हमारे में तो ज़्यादा लोग डीवी स्किप करे थे। कोई कह रहा था 10-12 लोग भी, 12-12 लोग एक शिफ्ट में 35-35 में डीवी स्किप किए हैं। तो साथियों, हो सकता है जितने कॉल आती हैं उसके आधार पर बताता हूँ, ज़्यादा भी डीवी स्किप हुआ हो सकता है। लेकिन जो फर्स्ट शिफ्ट है 20 तारीख की, इसमें जो कॉल आए हैं उसके अनुसार जो डीवी स्किप हुआ है वो लगभग 55-60 के समथिंग में हुआ है। तो एक अच्छी खबर है, 55-60 के समथिंग में ठीक ठाक डीवी स्किप है मेरे हिसाब से। तो जो पहले चल रहा था, बीच में थोड़ा डिप था, डाउन था, लेकिन आज थोड़ा सही है। और आप भी अगर डीवी दिए हों तो डीवी के बारे में ज़रूर बताएं कि आज मेरा डीवी था कि इतने लोग डीवी स्किप किए थे। तो जितनी सूचना है उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ आपको। जो डीवी स्किप हुआ है वो लगभग हुआ है तुम्हारा 55 से लेकर 60 के बीच में डीवी स्किप रहा है। ठीक है। और साथियों, एक चीज़ और समझो आप कि जो लेखपाल की भर्ती चल ही रही है, 30 नवंबर को उसका डीवी समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, इसकी जॉइनिंग हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद पीटी 2023 से आपको जो पैट है वो 2023 से आपको लगभग 6000 पदों पर 5, 5.5, 5800, 6000 पदों पर, 6000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपको देखने मिलने वाली है लेखपाल की नई भर्ती। ठीक है साथियों। और आपको मालूम है, अगर आपने पैट दिया है, अगर आपने पैट दिया है इस बार का, तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि इस बार का पैट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो उसमें नंबर जो स्कोर है आपका बहुत कम है, स्कोर तो बहुत ही कम है। और ये मान लो कि आप परीक्षा प्लान कर रहे हो कोई भी यूपी की, तो एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी आएगा, ईजी और मॉडरेट लेवल का नहीं आएगा। ठीक है। तो इस बार अपने माइंड में सेट कर लो कि एग्ज़ाम टफ ही आने वाला है और एग्ज़ाम ईजी अब नहीं होगा। जूनियर असिस्टेंट के बाद, जूनियर असिस्टेंट 1262 पोस्टों की जब परीक्षा हुई थी, उसके बाद से ही ये तुम्हारा जो एग्ज़ाम है लेवल उन्होंने बढ़ा दिया और लेवल को हाई कर दिया है। ठीक है। इसके चक्कर में स्कोर कम बन पा रहा है। तो इस बार के पैट के स्कोर में बहुत कम स्कोर बना है लोगों का, और इतना कम स्कोर बना है लोग अपना स्कोर बताने को तैयार भी नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखो, जो लेखपाल की भर्ती होगी आपकी तुम्हारी 6000 पदों पर लगभग, तो इसमें जो स्कोर होगा आपका, तो आपको स्कोर मान के चलना है। स्कोर अगर आपका रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी, बहुत जल्दी आपकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी। इसकी रिवाइज्ड आंसर की के बाद रिजल्ट, क्योंकि इसमें इनको कोई वो तो देनी नहीं है, इनको कोई अगर नौकरी देनी होती तो रिजल्ट बिल्कुल नहीं आता, रिजल्ट वो देना नहीं है नौकरी, तो इसमें तो सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो आपकी आंसर की आ जाएगी रिवाइज्ड वाली, बहुत जल्दी आ जाएगी। दिसंबर में किसी भी, मतलब 10-15 तारीख तक मान के चलो, 15 दिसंबर तक रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी। जल्दी भी आ सकती है, लेकिन 15 दिसंबर टारगेट मान के चलो आपका। और रिजल्ट की मान के चलो, पैट का रिजल्ट आपका 20 जनवरी से पहले 15 जनवरी को, 16 जनवरी को कभी भी आ सकता है पैट का रिजल्ट 2023 वाले का। लेखपाल की भर्ती की बात करें साथियों, जिन लोगों के भी 38, 37, 39, 40 नंबर बन रहे हैं, जनरल की बात कर रहा हूँ साथियों, कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ। जनरल में अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं 38, 39, 40, 41, तो आप बिल्कुल सेफ हैं और आप परीक्षा देंगे मेंस का, लेखपाल का परीक्षा। आप कहोगे इतने कम पर, हाँ इतने ही कम पर दे पाओगे, क्योंकि इस बार पेपर बहुत अच्छे लेवल का था। इससे बेहतरीन लेवल पीसीएस के लेवल का पेपर था, तो बच्चे कर नहीं पाए। और बहुत ज़्यादा डीआई की बात करें, डीआई बहुत टिपिकल लेवल की थी। इसलिए जितने भी 40 के 38, 37, 39, 40 नंबर हैं उनके बिल्कुल सेफ हैं। आप अपनी तैयारी करते रहो। सिलेबस चेंज होगा तो बात की बात है, लेकिन सिलेबस चेंज नहीं होगा। बस इतना मान लो कि सिलेबस उतना ही रहेगा जितना है। मतलब 4 सब्जेक्ट आते हैं, जीएस आती है 25 नंबर की, 25 नंबर की हिंदी आती है, 25 का मैथ आता है और 25 का नंबर ग्रामीण प्रवेश। तो इन चारों को ही मान के आप तैयारी करो अपनी अच्छे से, और आपका निकल जाएगा। ठीक है साथियों। अब बात करें साथियों 5512 पोस्टों की। जो 5512 पोस्ट हैं जूनियर असिस्टेंट की, आपको मालूम ही है इसकी जो वैकेंसी है बढ़ा दी गई है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ये जो इसका मामला है वो कोर्ट में भी पहुंच गया है। जूनियर असिस्टेंट का जो मामला है वो कोर्ट में भी पहुंच गया है, लेकिन अब इसको डरने की जरूरत नहीं है, कोई आरक्षण का विवाद है इसमें कुछ। ठीक है। तो जूनियर असिस्टेंट में जो भी पेपर देना चाहते हैं, देखो जूनियर असिस्टेंट में लगभग जो फॉर्म भरे गए हैं, फिलअप हुए हैं, यूपी आयोग में फॉर्म पहुंचे हैं, तो लगभग 2.5 लाख मान लो, 2,60,000 मान लो, इतने लोग फॉर्म लोगों ने भरे हैं।
ठीक है। और इसकी अगर बात करें तो इसमें अगर जैसे अभी बीपीओ की शॉर्ट लिस्टिंग और उसकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी तो लगभग 45 गुने लोग बुलाए, मतलब आयोग ने। अगर इसके हिसाब से 45 गुना बुलाता है तो लगभग 5512 पोस्टों का 2,40,000 बैठता है। तो जितने लोगों ने फॉर्म भरा है, फिलअप किया है, उन सबको परीक्षा देने का मौका मिलने वाला है। और एक चीज़ समझो आप कि जिसके भी नंबर 55, 53, 55 के समथिंग नंबर है ना, उसको मौका मिलना ही है। जनरल की बात कर रहा हूँ, ये कोई वैसी बात नहीं कर रहा हूँ कि कैटेगरी में थोड़ा कम हो जाएगा, जनरल में। ठीक है साथियों, तो जितने भी जिसके नंबर भी जो जनरल कैटेगरी में है उसके 55 नंबर हैं, तो आप एकदम खुद को सेफ समझ लीजिए कि आपका नंबर इसमें मेंस देने का मौका मिलने वाला है। रीज़न क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग पास किए जाएंगे अगर इस प्रकार से जो पिछली भर्ती में शॉर्ट लिस्टिंग रही है उस प्रकार से। ठीक है, तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा। और आप ये समझ लो कि आपको इतने ही नंबर पर, मात्र जो मैं बता रहा हूँ उतने ही नंबर पर आपको मौका मिल जाएगा। ठीक है, और तुम्हारी बात करें इसकी परीक्षा कब होगी, कट ऑफ तो मान लो कि 55 के समथिंग में जनरल की घूमेगी, 55, 56 इतने ही घूमेगी, लेकिन इसकी परीक्षा कब होगी। अगर परीक्षा की बात करें तो साथियों मार्च से पहले इसकी परीक्षा नहीं होने वाली है किसी कीमत पर। ठीक है, और अगर इलेक्शन बीच में फंसा तो मार्च के इलेक्शन के बाद परीक्षा होगी, उससे पहले परीक्षा नहीं होगी। तो आपको अच्छा खासा समय मिल रहा है, आप अपनी टाइपिंग की तैयारी करते रहिए और आपको समय मिलेगा अच्छा खासा। ठीक है, अब बात करें साथियों वीडियो की जो रिजल्ट आपको नवंबर में आने वाला, पहले ही मैंने बता दिया था 1 महीने पहले ही कि अब रिजल्ट नवंबर में नहीं आएगा, किसी भी कीमत पर नहीं आएगा रिजल्ट नवंबर में, क्योंकि इनको सारा फोकस लेखपाल पर डाल दिया, तो रिजल्ट नवंबर में कैसे आ जाएगा। तो आपका रिजल्ट दिसंबर में आएगा, वो भी अंत में, और हो सकता है कि दिसंबर में भी ना आए, जनवरी में पहुंच जाए रिजल्ट। रीजन क्या है, अगर ये तुम्हारा प्रायोरिटी पे बिल्कुल नहीं रखेंगे वीडियो को तो ये जनवरी में पहुंचा देंगे। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो आप कोशिश करो तो दिसंबर लास्ट में आपका रिजल्ट आ सकता है। जूनियर असिस्टेंट 1262 पोस्टों का रिजल्ट भी आपका दिसंबर अंत में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका टाइपिंग का रिजल्ट आना है और जल्दी भी दे सकते हैं, लेकिन आपको टाइपिंग के समय मिलेगा, थोड़ा सा 1-1.5 महीने का समय मिलेगा ही टाइपिंग में रिजल्ट आने के बाद भी। जेई 2018 का रिजल्ट देखो, जेई 2018 वाले थोड़ा काम करो साथियों, आपने बहुत मेहनत करी, आपने बहुत प्रोटेस्ट किए, अब थोड़ी सी प्रोटेस्ट और करो और एक बार धरना प्रदर्शन करो कि हमारा रिजल्ट कब आ रहा है, क्योंकि इसका डीबी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो आप एक बार जाओ आयोग सब मिलकर और इसके बारे में पूछो हमारा रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक है, इसका फाइनल हो चुका है। तो जेई वाले भी साथियों सुन लो, आप लोग जाइए और अपने रिजल्ट के बारे में बात करिए, और नहीं तो ये चलता रहेगा रिजल्ट ऐसे ही। एएसओ के साथ ही मेहनत जरूर कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत करी है उन्होंने, उनका भी रिजल्ट ये मान लो कि दिसंबर में ही आएगा अंत में, उससे पहले रिजल्ट नहीं आएगा, उनके रिजल्ट पर भी काम चल रहा है। कंबाइंड टेक्निकल का पेज फंसा हुआ है, कंबाइंड टेक्निकल वाले सुन लो साथियों, कंबाइंड टेक्निकल वाले भी जाओ एक बार अपनी बात करो, सर हमारा रिजल्ट 2016 की भर्ती है साहब, ये 2018 की 19 की नहीं है, 2016 की भर्ती है, इसका रिजल्ट आप क्यों नहीं देते हो। तो इसका रिजल्ट भी आप ले सकते हो जल्दी से जल्दी अगर आप मेहनत करोगे। अब आप कहोगे कि हम तो हर चीज़ में मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल, रिजल्ट के लिए, डीबी के रिजल्ट के लिए, एडमिट कार्ड के लिए, यूपी आयोग है ही ऐसा, हर चीज़ में मेहनत करवाता है आपसे, हर चीज़ में प्रोटेस्ट करवाता है, तब तो कुछ होता है इसका, अदरवाइज होता ही नहीं। मंडी का रिजल्ट आपका आ जाएगा, मंडी के रिजल्ट में आपको मेहनत नहीं करनी है, मंडी का रिजल्ट आपका बहुत जल्द आ जाएगा, लग जाएगा रिजल्ट आपका। ठीक है, तो आपको जो वीडियो वाले साथी हैं, जे वाले, जेई वाले, एएसओ वाले, कमांड टेक्निकल वाले, इन सभी लोगों को जाना है आयोग में अपने भर्ती की बात करने के लिए। एएसओ वाले तो मेहनत कर रहे हैं बेचारे, तो एएसओ वाले भी आयोग जरूर जाएं, एएसओ वाले भी एक आध बार जाएं आयोग कि भाई सर रिजल्ट हमारे पे काम चल रहा है, लेकिन कब तक इसकी डेडलाइन है, डेडलाइन पूछो इसकी कि भैया हाँ इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो साथियों सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी रिजल्ट पेंडिंग हैं, लेखपाल का तो सीधी बात है, लेखपाल पे तो प्रायोरिटी पर रखा ही रखा है उन लोगों ने, और अगर आप भी चाहेंगे तो आपका रिजल्ट भी प्रायोरिटी पर आ जाएगा। जैसे मुख्य सेविका की रिवाइज आंसर की आनी है, उसका डीवी रिजल्ट आना है, जेई का तुम्हारा टाइपिंग रिजल्ट आना है, तो आपको ये मान लो कि आप 2-3 भर्तियों के लिए तो क्लियर रहिए, मुख्य सेविका और जेई के लिए, लेकिन जेई वाले, बीडीओ वाले, एएसओ वाले, कमांड टेक्निकल वाले, मंडी वाले, एक बार जाओ आयोग और उनसे पूछो साहब कि हमारा रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है, कब तक आने की संभावना है। क्योंकि आयोग जाओगे, अगर सचिव जी से बात हो जाएगी तभी वो कह देंगे चल रहा है रिजल्ट पे काम, आ जाएगा रिजल्ट आपका, तो ये होता है। लेकिन आप 1-2 बार विजिट करो वहाँ पर, ठीक है, अपनी तरफ से एक मेहनत करो, एफर्ट लगाओ। ठीक है साथियों, तो ये है वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।